जी, अस्सलाम वालेकुम। तो रिव्यू करते हैं मार्केट का कि मार्केट कैसा परफॉर्म करेगी जुमेरात को और जुमे को। आज के दिन मार्केट पॉजिटिव क्लोज़ हुई है 164 पॉइंट से। देखिए, मैंने जो पिछली वीडियो थी उसमें आपको बताया था कि दो चीज़ों पे आपने नज़र रखनी है। नंबर वन, जो रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट है उस पे, और नंबर टू, जो कि आपकी इंटरनल पॉलिटिकल रिफ्ट चल रही है। और अभी जो लेटेस्ट अपडेट है उस पे ये है कि अपोजिशन ने अदम एतमाद की तहरीक जो है वो जमा कराई है अगेंस्ट इमरान खान। तो ये दोनों चीज़ें जो हैं ये इफ़ेक्ट करेंगी आपकी स्टॉक मार्केट को। और अब हम ज़रा आते हैं अपने रिव्यू की तरफ कि मार्केट कैसा परफॉर्म करेगी। तो अगर हम देखें इस वक्त जो न्यूज़ चल रही है, आप देख सकते हैं कि न्यूज़ इस वक्त ये है कि रशिया जो है वो इस वक्त प्रेशर में है। और क्योंकि उसने जब जंग स्टार्ट की तो अब उस पर सेंक्शन लग गए हैं और वो प्रेशर में आ गया है, उसकी इकॉनमी जो है वो प्रेशर में आ गया है। अब वो डिप्लोमेटिक वे जो है वो तलाश कर रहे हैं। जो लेटेस्ट न्यूज़ है वो यही है कि रशिया कह रहा है कि जी हम बातचीत के लिए तैयार हैं, हम डिप्लोमेसी के लिए तैयार हैं, हम कोई यूक्रेन पे कब्ज़ा नहीं करना चाहते, बस हमारी जो सिक्योरिटी कंसर्न्स हैं उनको कंसीडर किया जाए, यानी कि यूक्रेन जो है वो नेटो का हिस्सा ना बने। तो अब ऐसे लग रहा है कि जी जंग जो है वो अब उस तरह जो है वो आस्ता आस्ता जो है वो ख़त्म होती जाएगी। एटलीस्ट बातचीत जो है उसका कोई ना कोई हल जो है वो निकलता हुआ दिखाई दे रहा है। अच्छा, इस न्यूज़ का जो है वो इफ़ेक्ट जो है वो आपको नज़र आ रहा है स्टॉक मार्केट्स पे। आप देखें ये आपके सामने जो डाउ जोन्स है, S&P 500 है, नैस्डैक है, ये सारे पॉजिटिव हैं। आपके सामने नज़र आ रहा है कि सारी जो स्टॉक मार्केट्स हैं इस वक्त, अमेरिकन स्टॉक मार्केट्स इस वक्त पॉजिटिव हुई हुई हैं। ठीक हो गया, ये सारी स्टॉक मार्केट्स इस वक्त पॉजिटिव हैं। और इसके अलावा अगर आप क्रूड ऑयल की प्राइस को देखें तो इस वक्त $117 पे चल रही है। हालांकि कल ये $130 को टच कर रही थी, लेकिन जब यूएस प्रेसिडेंट जो बाइडेन जो है उन्होंने ऐलान किया कि जी सिर्फ हम ही रशियन ऑयल पे सेंक्शन लगा रहे हैं और यूरोपियन यूनियन जो है वो इस वक्त, या यूरोपियन अलाइज जो है वो सेंक्शन नहीं लगाएंगे क्योंकि उनका बहुत ज़्यादा इन्हिसार है। तो उसके बाद जो एक लग रहा था कि शायद ऑयल की सप्लाई का इशू बन जाएगा और इंटरनेशनली वो चूँकि प्रेशर जो है वो ख़त्म हो गया। उसके बाद क्रूड ऑयल की प्राइस जो कि कल $130 तक गई, वो अभी 117 पे ट्रेड हो रही है। और उसका नतीजा भी ये हुआ कि उसके बाद आप अगर आप स्टॉक मार्केट्स को फॉलो कर रहे हो, अमेरिकन स्टॉक मार्केट्स, तो आपको नज़र आएगा कि कल पहले अमेरिकन स्टॉक मार्केट्स जो थी, वॉल स्ट्रीट जो थी वो नेगेटिव ओपन हुई। लेकिन जब ये न्यूज़ आई तो उसके बाद वो सारी स्टॉक मार्केट्स जो हैं वो पॉजिटिव जो हैं वो पॉजिटिव साइड की तरफ चले गई। और इसी वजह से आज भी हमारी स्टॉक मार्केट जो है वो पॉजिटिव जो है वो क्लोज़ हुई। और कल और परसों भी ये लग रहा है कि चूँकि इंटरनेशनल जो इशू है रशिया और यूक्रेन का, वो अब ज़रा उस पर प्रेशर कम नज़र आ रहा है, क्योंकि अब डिप्लोमेटिक वे से उस मसले का हल निकालने की बात की जा रही है। तो अब हमारी जो स्टॉक मार्केट है उस पर भी अब जो बिरिश प्रेशर है वो आपको कम नज़र आएगा। लेकिन यहाँ जो दूसरी चीज़ जो हमारी मार्केट को नीचे धकेल सकती है वो है हमारा जो इंटरनल पॉलिटिकल जो इशू चल रहा है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि इस वक्त पीपल पार्टी इस्लामाबाद में मौजूद है, डी चौक पे उन्होंने धरना दिया हुआ है और वो ये कह रहे हैं कि हम जो है वो खान साहब को नीचे जो है उतारेंगे। और इस वक्त अदम एतमाद की तहरीक जो है वो लाई गई है। अगर वो तहरीक जो है वो जो तहरीक है वो कामयाब होगी या नहीं होगी, वो चीज़ जो है ना हमारी स्टॉक मार्केट को नीचे जो है वो धकेल सकती है। लेकिन फ़िलहाल दिखाई ऐसे दे रहा है कि शायद मार्केट जो है वह कल और परसों पॉजिटिव ही रहेगी। उसको अगर टेक्निकली देखें, KSE 100 इंडेक्स का अगर हम चार्ट ओपन करते हैं, ये मैं आपके सामने चार्ट ओपन कर रहा हूँ, वीकली चार्ट आपके सामने ओपन है। इस वक्त मार्केट क्लोज हुई है 43,042 पॉइंट्स पे। और अगर आप देखें तो ये अपनी बिल्कुल सपोर्ट के ऊपर है। मार्केट की इस वक्त सपोर्ट बन रही है 42,800 के राउंड अबाउट, और मार्केट बिल्कुल अपनी स्ट्रांग सपोर्ट पे खड़ी हुई है। तो यहाँ से मार्केट थोड़ा सा रिबाउंड होती हुई जो है वो दिखाई दे रही है। मोस्ट प्रोबेबली 43,600 पॉइंट्स तक मार्केट जो है वो रिबाउंड होती हुई दिखाई दे रही है कल और परसों। क्योंकि जो एक बड़ा प्रेशर था हर स्टॉक मार्केट पे, जो प्रेशर पड़ा हुआ था रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट का, वो अब थोड़ा सा हल्का जो होता हुआ दिखाई दे रहा है। उसमें जो उस प्रेशर में अब काफ़ी कमी जो है वो आती हुई दिखाई दे रही है। हाँ, अगर मार्केट नीचे जाती है, अपनी सपोर्ट को ब्रेक करती है, तो उसकी वजह ये पॉलिटिकल अनसर्टिनिटी होगी। कोई ऐसी न्यूज़ आ जाए, फॉर एग्ज़ाम्पल इमरान खान के ख़िलाफ़ अदम एतमाद की तहरीक कामयाब हो जाए, तो ऑब्वियसली मार्केट पे प्रेशर पड़ेगा। अदरवाइज़ नज़र ये आ रहा है कि कल और परसों मार्केट पॉजिटिव जो है वो रहेगी और पॉजिटिव जो है वो दिखाई देगी।
तो ये तो था आज का स्टॉक मार्केट का रिव्यू। अल्लाह हाफिज़, खुदा हाफिज़। अगर आपको स्टॉक मार्केट में लॉस हो रहा है जिसकी वजह से आप परेशान हैं, या अगर आप इस वजह से परेशान हैं कि आपको नहीं पता कि स्टॉक मार्केट में किस जगह पे स्टॉक को बाय करना होता है और किस जगह पे सेल करना होता है, तो अब आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि मैं अब शुरू कर रहा हूँ एक प्रोफेशनल स्टॉक मार्केट कोर्स जिसमें मैं आपको सिखाऊंगा एक कंप्लीट टेक्निकल एनालिसिस। आपको बताऊंगा कि टेक्निकल एनालिसिस से कैसे स्टॉक को बाय करते हैं और कैसे सेल करते हैं। फिर मैं आपको सिखाऊंगा कंप्लीट फंडामेंटल एनालिसिस, जिसमें आपको ये बताऊंगा कि कैसे स्टॉक को एनालाइज करते हैं और स्टॉक को बाय किया जाता है। और इसमें मैं आपको ये भी सिखाऊंगा कि कैसे एक अंडर वैल्यूड स्टॉक को आइडेंटिफाई किया जाता है। और इन द एंड मैं आपको बताऊंगा अपनी ट्रेडिंग स्ट्रेटजी कि मैं कैसे स्टॉक को एनालाइज करता हूं और कैसे स्टॉक को बाय करता हूं। इस स्टॉक मार्केट कोर्स की फ़ीस है सिर्फ 4,000 रुपये। और अगर आप इस स्टॉक मार्केट कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हैं तो आपकी स्क्रीन पे जो व्हाट्सएप नंबर आ रहा है, इस व्हाट्सएप नंबर पर टेक्स्ट करें और स्टॉक मार्केट कोर्स को ज्वाइन कर लें। तो चलें अब वापस वीडियो की तरफ चलते हैं।